दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 8 अगस्त को बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज जानवरों की फलाह के लिए काम करने वाले इदारे इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की जानिब से 2002 में किया गया। इसका मकसद इस मासूम सी दोस्त जानी बिल्ली का ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दिलाना है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी बिल्लियों के मुतालिक है, जिसे शेर की खाला कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बिल्लियों के मुतालिक दिलचस्प हकाइक शेयर करेंगे। आपको बताएंगे ईद उल अजहा के मुबारक मौका पर बिल्लियां कहाँ रपोश हो जाती हैं, वो कौन से लोग हैं जो बिल्ली की कुर्बानी करते हैं, कौन सी बिल्ली घास खाना पसंद करती है, बिल्ली को ख्वाब में देखने की क्या तबीर हो सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। अल्लाह ताला की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई हिकमत पोशीदा है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अज़ाब आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। कश्ती में मौजूद तमाम अनाज गला खराब होने लग गया। चूहों ने कश्ती को भी काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को जोरदार चींक आई। इस पर शेर के नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े। उन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ईद उल अज़हा के दिनों में बिल्लियां कहाँ रपोश हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए कि बिल्लियां उस रोज कहाँ जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने पेश किए गए, मगर रवायात को बताई है कि वो ये बिल्लियां इस दिन सबसे गंदी जगह पर जाती हैं, जहाँ इनको बहुत सारा गोश्त मिलता है, जो ईद के रोज कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाकियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंदगी के ढेर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद की सुबह बिल्लियों के गायब होने में वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई। खास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियां अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि इन दिन उन जगहों पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी किए जानवर का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। एक वो वजह है जिसे किताबों में लिखा गया है। लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिल्लियां खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज हर जगह जानवरों का खून नजर आता है। इन बिल्लियों को खौफजदा कर देता है, बिल्लियों को वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। बाकी असल बात का इल्म बस अल्लाह की पाक ज़ात को मालूम है। जबकि हैरान कुन बात यह है कि जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। ईद उल अज़हा के रोज कुर्बानी के फरिश्ते हाजिरी देते हैं। इन फरिश्तों को देखकर बिल्लियां डर जाती हैं, वहां से गायब हो जाती हैं। जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियां उस रोज कहीं नहीं जाती, बल्कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से इन जगहों पर घूमते फिरते देखा है। नाजरीन, बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो पलीद का निजस नहीं होता, क्योंकि रवायात में आता है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हड़ीसा भेजा तो वह नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में इशारा किया कि इसे रख दे और बिल्ली आई और आकर उसमें खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हड़ीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली निजस और पलीद नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वाली हैं। और अगर बात की जाए तो घर में बिल्ली पालने के बारे में, तो इस बारे में फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। बिल्ली मोजी और निजस जानवर नहीं है। बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है, इसलिए कि घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप और चूहे खा जाती है। निजस इसलिए नहीं कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके निजस ना होने का बता दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये नाम ही इसीलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम फरमाते थे, इन्हें पालते के, हत्ता कि वो इन्हीं कुनियत के साथ मशहूर हो गए तो लोग उनका असल नाम ही भूल गए। अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे जलील व कद्दीर सहाबी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम होता है कि घर में बिल्ली पालना जायज़ है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियां डिप्रेशन को कम करती हैं, इसलिए चाहे कि बिल्लियों को पालें, साथ बिठाया जाए या सुलाया जाए। ये न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से निजात दिलाएगा। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए भी पाल सकते हैं। बिल्ली के सुनने की सलाहियत निस्बत ज्यादा होती है, जबकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि बिल्ली मीठे का टेस्ट नहीं ले सकती। बिल्ली ज्यादा से ज्यादा दौड़ने की रफ्तार 31 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड तक की
की गई। बिल्ली की नज़र बहुत तेज होती है। बिल्लियाँ वाइब्रेशन को बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं। ज़लज़ला आने से तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले बिल्ली को मालूम हो जाता है कि ज़मीन हिलने वाली है। बिल्लियों का बस पंजों पर पसीना आता है, जबकि बाकी जिस्म पर इसको पसीना नहीं आता। बिल्ली का दिल 1 मिनट में 110 से 140 के प्लस रेट से धड़कता है। बिल्ली 70 मीटर ऊंचाई से गिर जाए तो बिल्ली को कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि बिल्ली का जिस्म निहायत लचकदार होता है। बिल्ली जब भागती है तो भागते भागते अपना सर नहीं हिलाती। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानकर हैरत होगी कि बिल्लियों की अलग शनाख्त के लिए नाक का प्रिंट इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंसानों की शनाख्त के लिए हाथों की उंगलियों का प्रिंट इस्तेमाल होता है। बिल्लियां जब आपस में बात करती हैं तो मियाओं का इस्तेमाल नहीं करती। बिल्ली का जबड़ा बाएं तरफ और दाएं तरफ नहीं घूम सकता, इसलिए बिल्ली बड़ा टुकड़ा नहीं चबा सकती और छोटे छोटे टुकड़े करके खाती है। बिल्ली के जिस्म में 230 हड्डियां होती हैं। बिल्ली अपनी टांगों की मदद से अपने कद से तकरीबन 7 गुना ज्यादा लंबी छलांग लगा सकती है। बिल्ली के आगे वाले हाथों में 5 पंजे होते हैं और पीछे पैर में 4। जब बिल्ली बहुत ज्यादा गोश्त खा लेती है तो इसको बहुत बदहज़मी हो जाती है। फिर ये थोड़ा सा घास खाना पसंद करती है, जिसकी वजह से इसका मैदा तंदुरुस्त हो जाता है। बिल्ली रात को अंधेरे में हर चीज वाज़िया देख सकती है, जिसे दिन में चीजें देखती है वैसे ही रात को भी देख सकती है। बिल्ली रंगों में तमीज नहीं कर सकती, इसलिए बिल्ली को घास सुर्ख रंग का दिखाई देता है। बिल्ली जब मर जाती है तो दूसरी बिल्ली इसका गम मनाती है और मरने वाली बिल्ली को जमीन में दफन कर देती है। दोस्तों, क्या आपको इल्म है कि बिल्लियां पानी से बहुत डरती हैं? इसलिए बिल्ली पानी से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि पानी में गिरने के बाद बिल्लियों का जिस्म सही तरह काम नहीं करता। बिल्ली के कान में 32 मसल्स होते हैं। 1963 में साइंसदानों ने सबसे पहले खला में बिल्ली को भेजा था और हिफाजत के साथ वापस भी आ गई थी। ये बात आपके लिए काफी हैरानकुन होगी कि शैतानी अमल करने वाले लोग काली बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, काली बिल्ली की कुर्बानी करते हैं। बिल्ली जिन्नात को देखने की भी सलाहियत रखती है। इसके अलावा बिल्ली मौत के फरिश्ते को भी देख सकती है। अगर आप रंगीन बिल्ली का ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स जिसके इरादे अच्छे नहीं वो खुद को जाहिर करेगा, जबकि ये मुनहसिर है कि आप उसे तकलीफ देंगे नहीं। अगर आपको ख्वाब में सफेद बिल्ली नजर आए तो ये इंतबाह है कि मीठी बातें करने वाले से होशियार रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी।